हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग जो भी आर्टिकल्स हैं उनको पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आज भी उसका कंटिन्यूस पार्ट है। तो आई होप आपको पिछले लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वन-ऑन-वन काउंसलिंग का, जिसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर क्वायरीज़ हैं किसी भी तरह की, तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा। इस काउंसलिंग सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग 29 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने 28 आर्टिकल्स जो है वो कर लिए थे। आज जो है 29 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला ये है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें ये सब हेडिंग है, इसमें कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जितने भी माइनॉरिटीज़ होते हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं या फिर उनके एजुकेशन राइट्स हो गए या कई किसी भी तरह का राइट हो गया, वो सब तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 30 है जिसमें है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज़ को राइट दिया जाता है कि वो लोग अपने खुद की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 31 जो है वो रिपेल कर दिया गया है। उसके बाद है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके आर्टिकल्स को कैसे याद रखें। इसमें 3 आर्टिकल्स कवर होते हैं, मेनली तो 2 ही कवर होते हैं, 29 एंड 30। पहले तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि पहले तो हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो पहला आर्टिकल 29 ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, एंड उसके बाद 30 राइट है कि उनको राइट दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से आगे बढ़ें या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रखें, एडमिनिस्टर करें, उनको इस्टेब्लिश करें। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 आर्टिकल्स इसमें आते हैं। 31 आर्टिकल भी था, वो रिपेल कर दिया गया है। उसके बाद है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। थोड़े लॉस हैं उनको कैसे सेव करें, ये भी हम लोग 31A, B, C और D में देखेंगे। तो पहले तो 31A है सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। जो भी लॉस होते हैं जिसमें हम लोग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स रखते हैं, उनके लॉस, उनके बारे में जो भी लॉस होते हैं उनको कैसे सेव करें, वो आर्टिकल 31A में है। उसके बाद आर्टिकल 31B में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। जो भी सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको वैलिड कैसे करें, वो आर्टिकल 31B में है। उसके बाद सेविंग द लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, उन पर इफेक्ट करने वाले लॉस जो हैं उनको भी कैसे सेव किया जाए, ये आर्टिकल 31C में हम लोग देखेंगे। तो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस में आर्टिकल 31A, B, C इंपॉर्टेंट है। पहले तो सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। 31B है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 31C इज़ जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड लॉस होते हैं जिस पर इफेक्ट होता है उनको हम लोग सेव करने के देखेंगे आर्टिकल 31C में। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। आर्टिकल 32 है रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। जो भी आर्टिकल 32 में है कि जो भी इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में जो भी राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है उनके रेमेडीज़ के बारे में आर्टिकल 32 में बोला गया है। आर्टिकल 32 रिपेल कर दिया गया है। आर्टिकल 33 इज़ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। आर्टिकल 33 में क्या है कि जो भी पार्ट है चल रहा है इसका, इसमें जो भी पार्लियामेंट के राइट्स होते हैं कि वो इसमें मॉडिफाई कर सकें, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स चल रहा है तो उसमें इस पार्ट में वो लोग चेंजेस ला सकते हैं। उनका किसी भी तरह के रीज़न से वो लोग चेंजेस ला सकते हैं, ये आर्टिकल 33 में होगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है 32, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। जो भी राइट्स हम लोग डिस्कस किए थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सारे राइट्स को एनफोर्स करने का जो भी होता है वो आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 33 में क्या है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट वो मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं।
उसके बाद है आर्टिकल 34 इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया। तो जो भी मार्शल लॉ होते हैं, जो भी अगर मार्शल लॉ किसी भी एरिया में अगर चल रहा है तो इस पार्ट में जो भी राइट्स रहते हैं उनको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस बारे में आर्टिकल 34 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 35 जिसमें है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। लेजिस्लेशन जैसे पार्लियामेंट सेंट्रल में काम करती है, उसी तरह लेजिस्लेशन जो है स्टेट में काम करता है। लेजिस्लेशन को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी इस पार्ट में जितने भी राइट्स हैं उनको कैसे प्रोविज़न कर पाए, स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, ये सारा कुछ आर्टिकल 35 में हम लोग देखेंगे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें हमने 29 से 31 तक पढ़ा। 29 जो है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसका याद करने का तरीका यह है कि पहले हम लोगों को माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो डिमिनिश या फिर एक्सटेंट हो जाएंगे। तो आर्टिकल 29 इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड आर्टिकल 30 इज़ राइट गिवन टू देम कि वो अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकें। उसके बाद है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। कुछ पर्टिकुलर लॉस होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, ये आर्टिकल 31 A, B, C और D में होगा। आर्टिकल 31 A इज़ सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। आर्टिकल 31 B इज़ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31 C इज़ सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? पहले तो सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग एक्विजिशंस, ए से ए याद रख सकते हैं। उसके बाद ARC, इसमें आर्क ARC आर्क आपने देखा होगा, सर्कल में एक आर्क होता है, उस हिसाब से याद रख सकते हैं। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस में 31 ABC ARC के हिसाब से याद रख सकते हैं। A का मतलब एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, R का मतलब रूल्स एंड एक्ट्स। उसके बाद C का मतलब सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जितने भी लॉस हमने राइट्स इसमें डिस्कस किए हैं फंडामेंटल राइट्स में, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको 32 आर्टिकल में बोला गया है। 33 में कि पार्लियामेंट इसको मॉडिफाई कर सकता है, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ी अमेंड कर सकता है। उसके बाद 34 ये है कि जहाँ भी मार्शल लॉ चल रहा है वहाँ हम लोग इस राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, वहाँ मतलब ये राइट्स लागू नहीं होते तब तक कि वो मार्शल लॉ वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद आर्टिकल 35 ये है कि लेजिस्लेशन जो है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। लेजिस्लेशन को भी इस पार्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी बनती है। ये आर्टिकल 35 में हम लोग देखेंगे। आई होप आपको आज के इन आर्टिकल्स अच्छे से समझ आएंगे और याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में और आर्टिकल्स कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।